नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं हूं विशाल गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एक्सेल मैजिक। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लॉजिक्स के बारे में। एक्सेल में लॉजिक्स मीन्स, जैसे आपने कभी कभी किसी को बात करते हुए देख सुना होगा कि अगर तूने मेरा ये काम कर दिया तो मैं ये कर दूंगा, अगर तूने मेरा ये काम करा तो मैं ये कर दूंगा। हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। ये इस तरह से हमें एक लॉजिक लगाना है और एक्सेल में जब हम लॉजिक लगाते हैं ना तो हम यूज़ करते हैं इफ़ का, कि इफ़ अगर ये हुआ एक्सेल में, तो जैसे कोई नंबर किसी से बड़ा है तो ये हो जाएगा, कोई किसी से छोटा है तो ये आना चाहिए, कोई किसी से बड़ा है तो ये ऐड होना चाहिए। कुछ भी ऐसा एक लॉजिक, मतलब लॉजिक क्रिएट होता है एक्सेल में यूज़। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कैसे इफ़ का हम यूज़ कर सकते हैं। इफ़ का यूज़ हम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा इफ़ का यूज़ करने के 7 तरीके अलग अलग, विद एग्जाम्पल। तो देखते हैं, आइए डेटा की तरफ चलते हैं। सबसे पहला डेटा हमारा है, हमारे पास सीरियल नंबर है, स्टूडेंट नेम है, हमारे पास उसके एक सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, और अगले कॉलम में लिखा हुआ है फेल एंड पास। हम ये चाहते हैं कि इफ़ का यूज़ करके, लॉजिक का यूज़ करके, इफ़ लॉजिक का यूज़ करके, इफ़ फंक्शन का यूज़ करके ये पता लगाएं कि कौन सा स्टूडेंट पास हुआ है, फेल हुआ है। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, पास या फेल होने के लिए कोई एक क्राइटेरिया तो ज़रूर कहीं सेट करा गया होगा कि हमें 60 से ऊपर किसी के नंबर आएंगे तो वो पास होगा, 60 से नीचे आएंगे तो फेल होगा। हम मान लेते हैं 55। हम लॉजिक लगाएंगे कि अगर इफ़ अरुण कुमार सिंह के नंबर 55 से कम हो, मतलब इफ़ मार्क्स लेस देन 55, तो वो क्या होगा, फेल। अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब होता है कॉमा। देखो दोस्तों, पहली कंडीशन हमने क्या लगाई, इफ़ द मार्क्स इज लेस देन 55, वो खत्म हो गई, हमने कॉमा लगा दिया। उसके बाद क्या हो, अगर 55 से कम हो तो हो जाए फेल। अगर दूसरा कॉमा में हमने अदरवाइज क्या हो जाए, पास। ये देखिए, एंटर। हमने देखा कि अरुण के नंबर 55 से ऊपर है तो वो पास हो गया। इस फॉर्मूले के अगर हम नीचे कॉपी करें तो देखिए, पास फेल। रवि पाराशर के नंबर 55 से कम थे तो फेल हो गए। कबीर सिंह राजपूत के 55 से कम थे, पास फेल हो गए। शालिनी गुप्ता की 94 थी तो पास हो गए। सिंपल। ये होता है सबसे इजी फॉर्मूला इफ़ का यूज़ करने का, कि इफ़ फंक्शन का। दोस्तों, एक ज़रूरी बात तो बताना चाहूँगा सम इफ़ के बारे में। कई बार आपने ये देखा होगा, जैसे देखिए, अगर आप यहाँ पर, हमने फंक्शन में लिखा था पास और फेल, अगर हमारे पास कहीं ये पास फेल लिखे होते ना तो हमें उन्हें इन्वर्टेड कॉमा में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती कभी भी। एक्सेल में अगर आप इफ़ का यूज़ कर रहे हैं, फंक्शन का यूज़ कर रहे होते हैं, और आप अगर डायरेक्ट सेल का एड्रेस लिखते हैं E7 A7 कुछ भी, तो आपको इन्वर्टेड कॉमा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और अगर आप कुछ वर्ड्स लिख रहे होते हैं कि फेल या पास है, कुछ भी, डज नॉट मैच, एग्जिस्ट, जो भी, तो आपको उसमें इन्वर्टेड कॉमा लगाना पड़ता है, जो भी होता है। सेकंड एग्जांपल में चलेंगे। हमारे पास एक सीरियल नंबर है, कुछ अकाउंट नंबर है, 2 कॉलम, अकाउंट नंबर। हमें ये चेक करना है कि ये दोनों मैच करते हैं या नहीं। ये देखिए, इफ दिस नंबर इक्वल टू दिस, देन क्या लिखा जाए, मैच। अदरवाइज डज नॉट। दोबारा लगाते हैं दोस्तों, इफ दिस अकाउंट नंबर इक्वल टू दिस अकाउंट नंबर, क्या आ जाए लिखा हुआ, मैच। अदरवाइज डज नॉट मैच। ठीक है, हम इस फॉर्मूले को नीचे कॉपी करेंगे। ये देखिए, ये मैच था, ये मैच हो गया, जो मैच नहीं था वो डज नॉट मैच हो गया। ये होता है हमारा सेकंड एग्जांपल।
थर्ड एग्जाम्पल के अंदर एक अलग ही वो है, जैसे हम ये देखते हैं पर्सन नेम, एज उनकी और एलिजिबल फॉर वोटिंग। हम ये कहते हैं कि अगर जो पर्सन है उसकी एज 18 या 18 से कम हो, 18 या 18 से ज़्यादा हो तो वो एलिजिबल है, अदरवाइज नॉट एलिजिबल। तो इसको डिलीट करते हैं। देखिए, इफ दिस एज इक्वल टू और ग्रेटर देन 18 then the person is eligible, otherwise not eligible। एंटर। ये देखिए, उसको कॉपी करा, हमने देखा रवि पाराशर की एज 12 थी, 18 से कम, नॉट एलिजिबल। तुलिका गुप्ता 18 की हैं, एलिजिबल। विवान चौधरी 17 के हैं, नॉट एलिजिबल। रंजना मिश्रा 42 की हैं तो एलिजिबल। जो लोग 18 से ऊपर हैं वो एलिजिबल हो गए और जो लोग 18 से कम है वो नॉट एलिजिबल हो गए। तो हमने यहाँ पर इक्वल का और ग्रेटर दैन दोनों लॉजिक लगाए और ये देखा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, जैसे सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, हिंदी के मार्क्स, फेल स्टूडेंट। हम ये जानना चाहते हैं स्टूडेंट फेल कौन कौन से हुए थे। तो हमने फॉर्मूला क्या लगाया दोस्तों, इफ लॉजिकल फंक्शन द मार्क्स इज लेस देन 60। तो क्या होगा, अगर ये मार्क्स 60 से कम हो तो उस बच्चे का नाम आ जाए। हमने सेल का एड्रेस लिख दिया, जैसा कि मैंने पहले बताया था जब सेल का एड्रेस लिखेंगे तो आपको इनवर्टेड कॉमा की जरूरत नहीं पड़ती, आप सीधे सेल का एड्रेस लिख सकते हैं C21। अदरवाइज कुछ ना आए, मतलब जिन लोगों के नंबर 60 से ऊपर है उसमें कुछ ना हो, ब्लैंक हो जाए। ब्लैंक करने के लिए हमेशा लिखते हैं 2 इन्वर्टेड कॉमा विदाउट एनी स्पेस, और अगर वो 60 से कम है उसके नंबर तो उसका नाम आ जाए। एंटर मारते हैं। अरुण कुमार सिंह के 60 से कम नंबर नहीं थे तो वहाँ कुछ नहीं लिखा गया। इस फॉर्मूले को हम कॉपी करते हैं। तो देखिए, रवि पाराशर के नंबर 60 से कम थे, नाम आ गया। हमें पता पड़ेगा फेल स्टूडेंट की क्वांटिटी। ये देखिए, इसी फॉर्मूले को अगर हम उल्टा करते हैं, हम कहते हैं, ये देखिए पास स्टूडेंट। ये देखिए, अगर हिंदी के मार्क्स ग्रेटर देन 60 हो तो नाम आ जाए, अदरवाइज कुछ ना हो। ठीक है दोस्तों, अरुण कुमार सिंह के 60 से ऊपर मार्क्स थे तो उनका नाम आ गया। जिनके मार्क्स 60 या 60 से कम है उनमें कुछ नहीं हुआ, 50, 52 एंड 42। ये था हमारा फॉर्मूला इफ का। अगला एग्जांपल है इफ फंक्शन में कि स्टूडेंट नेम, हिंदी के मार्क्स और ऐड 5 ग्रेस मार्क। जिन बच्चों के मार्क्स पर्टिकुलर लिमिट से कम हो उन्हें 5 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाए ग्रेस के, और वो दिखाएं आगे ऐड करके। तो कैसे होगा देखिए, इफ लॉजिक फंक्शन हिंदी के मार्क्स अगर 50 से कम हैं तो उसमें आप +5 कर दें। ये +5, अदरवाइज ब्लैंक। ठीक है दोस्तों, हमने फॉर्मूला लगाया था कि अगर इनके हिंदी के मार्क्स 50 से कम हो तो उसके अंदर 5 जोड़कर शो करे, अगर 50 से ज़्यादा हो तो शो ही ना करे, कुछ भी ब्लैंक रहे। ब्लैंक रखने के लिए जैसे मैंने आपको बताया 2 इन्वर्टेड कॉमा विदाउट एनी स्पेस। ये देखिए, तुलिका गुप्ता के 50 से कम नंबर थे तो 5 जुड़कर सामने आ गए, शो हो गए। रंजना मिश्रा के 42 नंबर थे, 47 हो गए, शो हो गए। और जिनके 50 से ऊपर थे वो एज इट इज ब्लैंक। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, क्वेश्चन सीरियल नंबर है, एम्प्लॉय नेम, सैलरी एंड इंक्रीमेंट 10% इफ सैलरी लेस देन 12,500। इन लोगों के मजे आ गए। जिन लोगों की हमें कंडीशन यहाँ पर लगानी, जिन लोगों की सैलरी 12,500 से कम है उनकी सैलरी 10%
इंक्रीज हो जाए और इंक्रीज होने के बाद जितनी बनती है वो हमारे सामने आए। जैसे हम ये कहते हैं जिन लोगों की सैलरी, हमें इसमें ये कंडीशन लगानी है कि जिन लोगों की सैलरी 12,500 से कम है उसमें तो 10% ऐड होकर आए, और जिनकी 12,500 से ज़्यादा है उनकी सेम एज इट इज़ आए। तो देखिए फॉर्मूला लगाएंगे हम, इफ लॉजिकल फंक्शन दिस सैलरी इज लेस देन 12,500, क्या हो जाए उस सैलरी में, मतलब इस सैलरी में 10% ऐड हो जाए। ये देखिए हमने क्या करा, N23 प्लस N23 इंटू 10%, कॉमा अदरवाइज सेम 24,000। 24,000 सैलरी जो थी 12,500 से ज़्यादा थी तो वो सेम आ गई एज इट इज़। हम इस फॉर्मूले को अगर कॉपी करें तो हम देख सकते हैं दोस्तों, 10,000 सैलरी 12,500 से कम होती है तो 10,000 का 10% कितना होता है 1,000, वो उसमें ऐड होकर अपने आप हो गया। 12,500 से ऊपर 13,000 वो सेम एज इट इज़, 12,500 एज इट इज़, 15 एज इट इज़। ये था इफ का फॉर्मूला, इफ फंक्शन। 6 एग्जाम्पल, एक लास्ट एग्जाम्पल और है दोस्तों, 7th एग्जाम्पल। इसमें कुछ कंडीशंस हैं एक्स्ट्रा दी गई हैं। जैसे जिन बच्चों के मार्क्स, ये ग्रेड वाइज मार्क्स के लिए हैं फंक्शन, जिन बच्चों के मार्क्स 80 से ऊपर हैं उनको ए ग्रेड मिले, जिनके मार्क्स 50 से 79 के बीच हैं उनको बी ग्रेड, जिनके 30 से 49 को सी और 30 से नीचे डी। देखते हैं फॉर्मूला क्या लगेगा। इफ लॉजिकल फंक्शन, अगर दिस मार्क्स इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 80, तो क्या हो, उनका ग्रेड हो ए। सेकंड लॉजिक, इफ दिस मार्क इक्वल एंड कैपिटल देन 50, तो क्या हो, ग्रेड बी। इफ दिस मार्क इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 30, तब क्या हो, सी। अदरवाइज डी। सभी ब्रैकेट क्लोज करें। देखो दोस्तों ये हमारा रिजल्ट आया, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अब जैसे इनके और उनके मार्क्स हैं 65 कहाँ पर आता है 50 to 79 में, तो उनका ग्रेड क्या होना चाहिए बी। यही मार्क्स अगर हम 90 कर दें तो ये ए हो जाएगा। फिलहाल इसको हम कॉपी करते हैं फॉर्मूला को, ये देखिए बी सी सी डी डी डी। जीरो क्यों आया दोस्तों, ये देखिए, अच्छा हमें एक्चुअली फिक्स करना था, हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए जैसे सेल का एड्रेस नहीं लिखते हम यहाँ पर, जैसे ये ए बी सी एंड देन डी, एंटर। ये देखिए रवि पाराशर के 80 से ऊपर नंबर थे, ए आ गया। कबीर सिंह राजपूत के 98 नंबर हैं, ए आ गया। शालिनी गुप्ता के 94 हैं, ए आ गया। रंजना मिश्रा के 42 नंबर है जो 30 to 49 की स्केल में पढ़ते हैं, तो सी आ गया। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इस फंक्शन का यूज़, और जो कि मैंने आपको 7 तरीके से देखा है, बताया है किस तरह से होता है। अगर कोई भी किसी भी एग्जाम्पल में आपको कोई दिक्कत होती है समझने में, कुछ बात हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा, समझाऊँगा, पूरी कोशिश करूँगा कि सब समझ जाएँ। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार।